शुद्ध प्रदेश में रहने वाला, इंद्रिय निग्रह जिसने किया हो, और भी कई चीजें इसके साथ में है, पर मुख्य ये 3 चीजें भगवान ने उठाई कि एकांत प्रदेश में रहने वाला। भगवान ने इसमें कितना अच्छे से क्लियर किया है कि अगर तुम्हारे अंदर सबसे बात करने की वासना होती है, इच्छा होती है, मैं इसको फोन करूं, मैं इसको फोन करूं, मैं इससे बात करूं, इसका मतलब है कि तुम एकांत में कुछ देर भी शांत में एक साथ में तुम बैठ ही नहीं सकते हो। आप देखिए कि आजकल खाली होते ही कई बार तुम सत्संग हॉल में ही देखते हैं, सत्संग खत्म होते ही पर्स में से फोन निकल आता है और पहले तो फोन पर चैटिंग करेंगे या चेक करेंगे किसका कॉल है, कोई जरूरी कॉल तो होता है तो रिपीट तो करना पड़ता है उसको। भाई घर वालों के अगर 20 कॉल आ गए तो दैट मीन्स क्या कोई इमरजेंसी होगी। पर एक आदत होती है लोगों में, कोई फोन भी नहीं है लेकिन फिर भी व्हाट्सएप लेकर के बैठ गए सत्संग हॉल में। सत्संग हॉल में या कहीं पर अगर हम बैठे होते हैं तो भी वहीं पर ही व्हाट्सएप लेकर के बैठ गए हैं, तो उसको चेक कर रहे हैं। तो ये एक अवमानना है सत्संग की, सत्संग की अवमानना। एकांत में तुम नहीं बैठ सकते हो एक अकेला। अभी जो कोरोना पीरियड आपके पास में आया उसमें अकेले लोगों को हॉस्पिटल भी जाना पड़ा, अकेले ही अपना सब कुछ सोचना पड़ा, करना पड़ा। बाहर से व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता, बाहर से कोई बात नहीं कर सकता। ये कैसी बीमारी कभी कभी समझ में नहीं आती कि वैसे तो चाहे कितनी भी बड़ी बीमारियां थी, कैंसर से बड़ी तो कोई नहीं थी, पर ये कोरोना तो बिल्कुल ही अलग टाइप का निकल आया कि कैंसर में मनुष्य मनुष्य के साथ तो है, मरते वक्त भी, दुखी होते वक्त भी, और बीमारी में जीते वक्त भी एक दूसरे के साथ तो है। इसमें तो कुछ भी नहीं है, बस केवल एक लास्ट में पोस्टमार्टम बना करके एक थैली बना करके दे देते हैं और नाम लिख करके, ये भी नहीं पता कि अंदर तुम्हारा ही घर का व्यक्ति है या कोई और व्यक्ति तो नहीं, पैकिंग करके दे दिया। वो पैकिंग अभी तो आया था जगत में खाली हाथ जाएगा, अब तो वो सेंटेंस भी गड़बड़ा गया क्योंकि हाथ खाली भी तो किसी के दिख नहीं रहे, हाथ तो अंदर बंद दिख रहे हैं। अब तो हाथ तो बिल्कुल बंद हो गए, पहले हाथ खाली दिखे तो सही पैदा होते ही, लेकिन जिस वक्त ऐसी स्थिति में गया एक डब्बे में पैक होके तो हाथ तो बंद दिखे, हाथ खाली भी नहीं दिखे। तो एकांत में रहने का जो वक्त तुम्हें मिला उसमें तुम कभी सोचो कि तुम एकांत में रह सकते हो, अपने अंदर में तुम एक अकेले बैठ सकते हो, अकेले घर में रह सकते हो, शांत में रह सकते हो। जो व्यक्ति एकांत में रह सकता है उसको किसी बीमारी से कोई घबराहट नहीं होगी, बल्कि वो सोचेगा मेरे को मनन के लिए परमात्मा ने वक्त दिया, अभ्यास के लिए परमात्मा ने मेरे को वक्त दिया। तो अगर तुम्हें कभी एकांत का मौका मिलता है तो उसमें तुम खुश हो या दुखी हो। अगर तुम दुखी हो तो इसका मतलब है कि ज्ञान अभी चारों तरफ से समझा ही नहीं। ज्ञान को चारों तरफ से समझने के लिए एक अकेले का अभ्यास आवश्यक होता है कि अकेले बैठ करके मैं अपने आप से बात करूं, मैं अपने से क्वेश्चन आंसर करूं, अपनी रीजनिंग पावर को डेवलप करूं और अपनी विजडम से अपना सवाल जवाब करूं। तो उस एकांत में तुम्हारी अपने प्रति अभ्यास और वैराग्य की रुचि बढ़ती है, गुरु से प्रीत बढ़ती है, सत्संग में विश्वास बढ़ता है, अपने मन की श्रद्धा भी बढ़ती है। पर जो बाहर की भीड़ में ही रहे तो बाहर की भीड़ में अंदर की आवाज दब जाती है, और जिंदगी भर तुम भीड़ में चलते रहे चलते रहे चलते रहे। क्यों सब संतों ने ध्यान के ऊपर जोर दिया? कोई तो रीजन होगा, कोई तो कारण होगा। दादाजी क्यों अभ्यास के ऊपर जोर देते हैं, ज्ञान के ऊपर जोर देते हैं, बार बार कहते हैं ज्ञान का ध्यान, ज्ञान का ध्यान, ज्ञान का ध्यान। हमको भी याद है कि हम लोग जब मालवनी में जाते थे तो घर से छुट्टी नहीं होती थी हम लोग को सत्संग में जाने की, तो अपना स्कूल जो है वो कट करके अपने स्कूल को छोड़ करके 1-2 पीरियड खाली होता था, कॉलेज दूर भी काफी रहता था, उस टाइम पर सुविधाएं भी नहीं थी, कुछ पैदल कुछ रिक्शा, मतलब ऐसे ही चलता था। तो जाकर के जब पहुंचते थे तो वहां सत्संग खत्म हो चुका होता था। सत्संग खत्म होता था तो हम दादाजी को ढूंढते रहते थे कि दादाजी कहाँ है, थोड़ी देर बात कर ले फिर तो वापस ही चले जाना। तो कई बार दादाजी दिखते नहीं थे, तो लोग तो समझते थे कि निगाहें अगर किसी को ढूंढती है तो पता लग जाता ना कि आप किसी को खोज रहे हैं। तो गीता भगवान ने पूछा कि किसको ढूंढ रहे हो, शाम को? हमने कहा हाँ, दिखाई नहीं देते डैडी, कहाँ चले जाते हैं? तब हम लोग डैडी बोलते थे। दादाजी का तो बात का हो गया, और फिर जब दादाजी का हो गया तो अब यदि उनको कोई डैडी कहता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। हम कहते हैं कि तुम हर एक जगह प्रमोशन लेते हो, देते हो, चेंज करते हो, यहाँ पर अभी तक डैडी की भाषा क्यों लेके चल रहे हो?
थे कभी डैडी अपनेपन में, ठीक है, लेकिन एक हिसाब से, एक वक्त के हिसाब से बहुत कुछ चीजें चेंज करनी पड़ती हैं, बहुत कुछ चीजें परिवर्तित करनी पड़ती हैं। और जो परिवर्तित नहीं करता इसका मतलब वो हठी होगी, और हठी होगी अहंकारी होता है। हम क्यों चेंज करें, हम नहीं चेंज करेंगे। तो हठी होगी अहंकारी होता है। हमने पूछा कि डैडी कहाँ चले जाते, इतने में आते हुए दिखाई दिए। तुमने दादाजी से पूछा, दादाजी 1 दिन 2 दिन 3 दिन से जब से हम आ रहे हैं अल्टरनेट डेज में, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई है, आप सत्संग के बाद में कहाँ चले जाते हैं। मैं सोचा कि जो बाहर शहर से आए हैं उनके पास में इस सिटी के अंदर क्या काम हो सकता है, कहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्या रीजन है जाने का, क्योंकि सब तो उधर ही बैठे रहते थे। मतलब मैं जब दादाजी का सत्संग सुनता हूँ तो अकेले निकल जाता हूँ किसी बगीचे में, और किसी पेड़ के नीचे बैठ करके दादाजी के सत्संग का मैं चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ कि जो दादाजी ने मुझे बताया मैं उसके ऊपर खड़ा हूँ, एम आई स्टैंडिंग। हम जैसे थोड़ी देर के लिए उनका पेश अवाक देखते रह गए कि कैसे ब्रह्म ज्ञानी भी या उस रास्ते पर अभी चल रहे थे जैसे भी था। तभी कभी कभी हम आपको बोलते हैं कि हमने ज्ञानी को ब्रह्म ज्ञानी बनते देखा है, पेड़ को वट वृक्ष बनते हुए देखा है, फील किया, देखा क्या फील किया कि ज्ञानी कैसे तत्व की निष्ठा में पहुंचता है। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ना कि हम तो कभी ऐसे बन नहीं पाएंगे, हम तो कभी ऐसा कर नहीं पाएंगे। तो कोई बाहर से कोई किसी के जैसा काम करके थोड़ी महान हो गया। ऐसे तो दुनिया में बहुत से लोग हैं, उनसे अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, ज्यादा पुरस्कार मिलते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं, कोई बड़ा काम तो नहीं उसमें। लेकिन बाहर से किसी के जैसा कुछ करना नहीं, लेकिन भीतर से जो गुरु कहता है स्थिति, वैसी स्थिति हमारी बनी। अगर बनी है तो बनाए रखें, नहीं बनी है तो कोशिश करें, और अगर नहीं बन पा रही है तो उसके लिए सवाल जवाब करें कि क्यों नहीं बन पा रही है, रीजन क्या है। तो एकांत प्रदेश में जो रहता है, तो शुद्ध देश में जो सेवन करता है, शुद्ध देश का सेवन यानी सच्चाई में ही रहता है, गलत लोगों के बीच में बैठता नहीं। गलत लोग माने परपंची लोग, तो चोर चकारे नहीं समझना, वो तो है ही, उनके संग में तो तुम्हें जाना ही नहीं। लेकिन जो परपंची लोग हैं, जो पंचायत करते हैं, तुमसे कोई बात निकलवाएंगे, उससे कोई बात निकलवाएंगे, उससे कोई निकलवाएंगे। आज तुम उनके लिए राइट हो, कल तुम उनके लिए रॉन्ग हो। आज तुम्हें 20 नंबर दे दिया, आज तुम्हें 0 नंबर दे दिया। तो इस तरह जो प्रपंच के लोगों के साथ में रहता है उसका मन भी प्रपंची हो जाता है। धीरे धीरे उनकी बातों के सुनने का रस। तो आज गीता भगवान ने महात्मा गांधी की इस बात को कोट किया कि गांधी जी ने कहा था कि जिस व्यक्ति का अपनी जबान पर संयम नहीं है, वो व्यक्ति कभी ब्रह्मचर्य में नहीं रह सकता, वो कभी उसकी इंद्रियां ब्रह्म का आचरण नहीं कर सकती है। क्योंकि जबान की 2 चीजें हैं, 2 टेस्ट हैं, एक भोजन की और एक बोलने की। कईयों में भोजन की टेस्ट इतनी नहीं होती, ठीक है कम खाया चलेगा, थोड़ा खाया चलेगा, लेकिन उनके अंदर बोलने का इतना शौक होता है, इतना शौक होता है। जहां भी देखो तो चौधरी बन करके बैठ जाएंगे, कोई मुझे कुछ बताया, मुझसे तो कुछ पूछा नहीं गया, मेरे को तो कुछ बताता ही नहीं है। हर चीज के जानने का शौक, हर चीज के बताने का शौक, हर चीज के सुनने का शौक। बिल्कुल पूरे दिन भर काला डिब्बा फोन का लगा ही पड़ा है। और जब कभी बोलो भी, वे क्यों इतनी बात करते हो, क्या के लिए अपनी एनर्जी तुम लोग वेस्ट करते हो। टेलीफोन भी एक एनर्जी वेस्ट करने वाला है, एनर्जी वेस्ट कर देता है आपकी। देखिए जिनको बात करने का शौक होता है वो लंबी चौड़ी बात करते हैं, और आप भी। और फिर क्या हुआ, अच्छा ये कैसा है, अच्छा उसको कोरोना हो गया था, वो कहता है अरे कोई न्यूज आएगी तो नो न्यूज इज गुड न्यूज ना। अगर कोई न्यूज नहीं आई है तो तुम क्या जबरदस्ती किसी से न्यूज लेने की कोशिश करोगे। पर एक स्वभाव है टाइम पास करने का। पर जिस व्यक्ति के पास अपना अध्ययन, अपना मनन, अपने ज्ञान के पॉइंट्स हैं, जब हम कईयों को देखते हैं कि वो ज्ञान के पॉइंट्स में मस्त रहते हैं, ज्ञान की पॉइंट लिखते हैं, अपनी उन्नति की बात करते हैं। अगर व्हाट्सएप में भी अगर कोई बात करते हैं तो उन्नति की बात करते हैं, तो हमको खुशी होती है कि ये व्यक्ति अंदर की तरफ आगे बढ़ रहा है। तुम तो बाहर की तरफ भी आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि बाहर भी प्रपंच में फंस गए, फंस गए। कहीं भी तुम गए जहाँ भीड़ है वहां प्रपंच है, चाहे वो सत्संग की भीड़ क्यों ना हो। फिर इसने किया, उसने किया, फिर ये क्या हुआ, फिर वो क्या हुआ। काम क्या पड़ा इन सब चीजों से, कोई काम है। बड़े दादा भगवान मिसाल बताते थे पाकिस्तान का, तेरा की। तो कितने टाइम तक तो हम लोग केवल ये सेंटेंस बोल देते थे, तेरा की, तेरा क्या काम पड़ा है, तुम बहू के बीच क्यों गई, घर वालों के बीच क्यों गई, तुमने इंटरफेरेंस क्यों किया। लेकिन आगे चल करके पूछा कि आखिर है क्या, ये तेरा की शब्द आया कहाँ से। तब पूरा मिसाल समझ में आया कि एक आदमी जा रहा था कहीं से, वॉक करते हुए टहल रहा था,
टहलते टहलते वो कहीं से जा रहा था, तो उसको अपने पड़ोसी व्यक्ति के घर के जलने की सूचना मिली कि पड़ोसी व्यक्ति का घर जल गया, और पड़ोसी व्यक्ति भी वॉक पर अभी उसके साथ में था। तो उसने सोचा मैं जल्दी जल्दी जाकर के उसको खबर देता हूँ। तो बीच में राउंड जिस वक्त में लगा रहा था वो उसको मिला, बोला तुमको मालूम है तुम्हारा घर जल गया। वो थोड़ा ऊंचा सुनता था या अभिनय करता था, जो भी है। तो उसने बोला तेरा घर जल गया। बोला क्या? बोला तेरा घर जल गया, तेरा तेरा घर जल गया। बोला तेरा घर जल गया? बोला तेरा, मेरा नहीं, तेरा घर जला है। बोला तेरा घर जल गया? बोला अरे बेवकूफ, मेरा नहीं तेरा तेरा। तो उसने बोला कि तेरा की? भाई तू सुन ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा है। पता नहीं सुन करके शॉक्ड हो गया है या इसको कोई बीमारी है जो मुझे नहीं पता था। ये तो डेली वॉक करके वाला आमने सामने देख रहे हैं। तो एकदम से उसने अपनी तरफ से इशारा करके बोला, जैसे वो समझ नहीं रहा है कि तेरा घर, तो वो जैसे अपनी तरफ इशारा करके बोला, बोला मेरा घर जल गया। तो सामने वाले ने बोला फिर मेरा की? मेरा की? वो ज्ञानी था, समझू था, किसी गुरु की शरण में गया हुआ था। जिस वक्त उसने बोला तेरा घर जल गया, तो उसने उसको पलट करके बोला तेरा की? तुम्हारा क्या काम है? मेरा घर जल गया तो मुझे पता है, मुझे जानकारी है, जान माल का नुकसान में, माल का नुकसान हुआ, जान बच गई, इतना मेरे को पता है। पर तुम क्यों, तुम्हारे चेहरे पर इतनी हवाइयां क्यों उड़ रही? दूसरे के घर के न्यूज सुनकर पता लगते ही तुम्हारी जो हवाइयां उड़नी चेहरे की शुरू होती हैं। कभी उसको कभी चेक किया, कभी उसको ऑब्जर्व किया कि जब दूसरे से बात करते हो तो ऐसे बात करते हो जैसे तुम्हारी आंखें एकदम फैल गई। अरे इसके घर में ये हुआ, तुम्हें पता है, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, ये बात ऐसी है, ये बात ऐसी। कितनी बातों के अंदर तुम जाते हो, उन बातों के अंदर जाने से कभी भी तुम्हारी आध्यात्मिक गहराई नहीं बढ़ेगी। गीता भगवान ने कितना हम लोग सबको प्रोटेक्ट किया, माता भगवान ने भी इस बात के ऊपर बहुत जोर दिया, बोला जबान की मौन बहुत जरूरी। जबान की मौन क्रोध वाली नहीं होनी चाहिए, प्यार वाली होनी चाहिए, एक क्षमा भाव वाली होनी चाहिए, किसी को माफी देने वाली भाव होना चाहिए। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर में क्षमा भाव नहीं है, मौन नहीं है, वो व्यक्ति जीवन के अंदर आगे नहीं बढ़ेगा। तो जो एक आदत है जबान की बड़बड़ करने की, तो एक बात हमेशा याद करो कि किसी के घर में कुछ भी हुआ तो मेरा की। अगर किसी के साथ शरीर में भी कुछ हुआ और वो तुमसे जुड़े हुए तो भी मेरा की। तो ये मेरा की का अगर तुम गुरु मंत्र, दादा भगवान ने जो कम शब्दों में मंत्र दिए, अगर उन मंत्रों को याद करोगे तो मन तुम्हारा किसी की बात में जाएगा। इसकी शादी कब होगी, इसका मकान कब बनेगा, इसकी दुकान कब बनेगी, क्योंकि अभी तो चारों तरफ से चक्का जाम लगा पड़ा है। कितना टाइम अभी और लग सकता है, प्रोग्रेस तो बहुत दूर की बात है। लोग पीछे से उबर आए, लोग पीछे की बातों से निकल आए, यही बड़ी बात है। तो अपने मन को एक गुरु मंत्र हमेशा याद रखो कि अगर तुम्हारा बेटा भी कभी आके अपनी बात करे ना, तो उसको कोई ऐसा जवाब मत दो, पर मन में सोचो मेरा की, मैं क्यों उसकी बात को लेकर के दुखी हो रहा हूँ। तुमने, किसी ने तुमको शब्द बोले, तुमने उठाए उठाए, अपने से पूछो कि मैं क्यों उनके शब्द उठा रहा हूँ, मेरा की, मैं क्यों किसी के शब्दों को उठाऊं। क्योंकि शब्द किसी को नहीं छूते। तुम शब्दों को छू सकते हो? छू के दिखाओ। तुम शब्दों को अगर छू सकते हो तो बताओ। शब्दों को कोई नहीं छू सकता, लेकिन शब्द सबको छू जाते। बड़ी कमाल की बात। तुम शब्दों को छूने की कोशिश करो तो नहीं पकड़ में आएंगे, पर शब्द तुम्हारी पकड़ में तो आ जाते। कितना आप उनको पकड़ करके रोते हैं, चिल्लाते हैं, सबको बताते हैं उसने मेरे को बोला, इसने बोला। तो जो एकांत देश का वासी है वो दूसरे का चिंतन करना बंद कर देता है, बंद कर देता है। क्योंकि दूसरा माने धुआं, और धुआं माने कुछ भी दिखाई नहीं देना। तो उसके लिए गीता भगवान ने हम लोग को बहुत अच्छी एक पॉइंट बताइए, द्वैत का धुआं नहीं, अद्वैत की आग, जलाया जाए उसमें तेरी मैं को तो बच्चे न उसकी खाक। द्वैत का धुआं तुम्हारे भीतर नहीं होना चाहिए और अद्वैत की आग होनी चाहिए। पहले समय में स्त्री अंगीठियां जलाती थी, कभी कोयले की होती थी, कभी कंडे की होती थी, लकड़ी की होती थी। पर जब वो अंगीठी जलती थी तो जलती हुई अंगीठी में से पहले धुआं निकलता था, घर भर में भर जाता था। धुआं तो प्रत्येक अग्नि में है, ये तो तुम्हारी भगवत गीता से सिद्ध हो गया। दिखाई दे या न दे, पर धुआं है। तुम्हारी चिमनी किससे खराब होती है? घर में आजकल तुम्हारी चिमनी लगाने का फैशन है। कभी तुम गौर करना, जो लोग चिमनी लगवा तो देते हैं पर टाइम टाइम पर उसकी सर्विसिंग नहीं कराते हैं, उनके खाने के अंदर आके सारी गंदगी गिर जाती है। क्योंकि जब भाप ऊपर उठेगी
और ऊपर से नीचे आएगी तो ऊपर से गंदगी तो लाएगी। तो चिमनी को कभी अगर तुम साफ कराओ तो देखना वो इतनी काली क्यों होगी, क्योंकि जो अग्नि का धुआं ऊपर की तरफ जा रहा है। पर चूल्हे का धुआं तो साक्षात दिखाई देता था, दिखाई दे, तो जब तक धुआं रहता था उसके ऊपर कोई बर्तन नहीं रखते थे। पर जब आग जल जाती थी तो धुआं खत्म होता था, तब बर्तन रखने के लायक हो जाता था। इसी तरह द्वैत का धुआं नहीं और अद्वैत की आग, जलाया जाए उसमें तेरी मैं को तो बचे न तेरी खाक। तुम उसमें अपनी मैं को अगर तुम जलाओगे तो तुम्हारी खाक भी नहीं बचेगी। तो एकांत देश में रहने वाला मैं अकेला अपने आप में बिल्कुल खुश हूँ। अगर कोई और आ जाए तो मैं उससे भी खुश हूँ। ये नहीं कि अकेलेपन के इतने आदी हो जाए कि कोई और आए क्यों, अब उसके लिए करना पड़ेगा, अब उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा, अब ये करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, अपने शरीर के लिए भी तो करते हो। अगर संतों की सेवा कर ली तुमने तो कौन सा बड़ा काम हो गया। अगर 4 काम हाथ से हो जाते हैं तो बल्कि कम से कम हाथों की सफलता है ना, पाँव की सफलता है ना, कि चल करके वो कोई सेवा कार्य करते हैं। तो जो भी जीवन के भीतर में बात आती है उसमें एकांत में एक आत्मा में रहना और एक अहंकार का भी अंत, यानी एक जो तुम हो उसका भी अंत। केवल दूसरे का अंत नहीं, एक का भी, एक जो स्वयं है उसका भी अंत, एकांत। तो एकांत देश में रहने वाला और एकांत देश के साथ में शुद्ध प्रदेश का वासी, जिसके विचार शुद्ध हैं, जो अंदर में शुद्धता का ख्याल रखता है, पवित्रता का ख्याल रखता है, जो जिग जैग नहीं चलता है। कईयों की आदत ही होती है जिग जैग चलना, किसी से सहानुभूति ले, किसी से कुछ शब्द ले, किसी ने मुझे कितना, दुख के समय पर भी उसको ये याद रहता है कि मुझे कितने लोगों ने रिस्पॉन्स किया, कितने लोगों ने मुझे प्रेम किया, कितने लोगों ने मुझे माना दुख के समय, तकलीफ के समय। इसका मतलब है कि वो अंदर शुद्ध प्रदेश में नहीं रहता, अपने अहंकार के प्रदेश में रहता है। तो जबान की टेस्ट को भी पीछे करना और जबान से बात करने के नेचर को भी पीछे करना, क्योंकि जब तक ये नेचर नहीं तुम्हारा ठीक होगा तब तक ज्ञान को अंदर जाने की जगह नहीं मिलेगी। चौंगसू एक होकर के गए हैं, बहुत बड़े एक संत होके गए, चाइना साइड का, चीन साइड के बहुत ऊंचे संत थे। उनके पास में एक व्यक्ति आया, बोला मैं ज्ञान सुनना चाहता हूँ आपसे। ठीक है बैठो। उस वक्त वो चाय पी रहे थे, और चीनी लोगों का तुमको पता है वो दिन भर में कम से कम 25 बार तो चाय पीते हैं। पर उनकी चाय ऐसी नहीं होती है जैसे हम लोग की काढ़े वाली चाय होती है। वो उनकी ग्रीन टी होती है या ब्लैक कॉफी होती है। हमेशा उनका फिगर भी मेंटेन रहता है, क्योंकि जो दिन भर गर्म पानी पिएगा तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली जो उसका मेटाबॉलिज्म है वो स्ट्रांग हो जाएगा। कभी भी आपने उनको बहुत मोटा या बहुत उनका शरीर चौड़ा इधर से निकला या कहीं से भी आपने उनको डीमेट नहीं देखा होगा, उनके बॉडी के शेप को डीमेट नहीं देखा होगा, क्योंकि वो अपने को मेंटेन करते हैं। मसाज करवाएंगे, मेंटेन करेंगे, वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जिम जाएंगे, बहुत कुछ करते हैं। वो चाय पी रहा था, उसने बोला ठीक है आ जाओ बैठो पहले चाय पियो। तो कप ऐसे खाली था, तो खाली कप में वो बंदा चाय डालता गया, चांगसू चाय डालता गया और कप भर गया। तो भरने के बाद वो चाय बाहर निकलती गई और इतनी निकल गई कि चारों तरफ फैल गई। तो सामने का व्यक्ति उनसे कह रहा है चाय भर गई है, चाय भर गई है, कप भर गया है, कप भर गया है, आपकी चाय व्यर्थ जा रही है। बोला यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम भीतर से खाली हो तो तुमको भरूं, अगर तुम पहले ही भरे हो तो वो तो बाहर व्यर्थ नष्ट हो जाएगा। मैं तुम्हें कितना भी ज्ञान सुनाऊंगा, कितनी भी बातें सुनाऊंगा अनुभव की, पर वो व्यर्थ हो जाएंगी क्योंकि तुम अंदर से खाली नहीं हो। तो अंदर से अपने को खाली करना पहले बहुत जरूरी है। जो भी विचार मन के अंदर उठते हो, अच्छे बुरे, सहयोग देने के न सहयोग देने के लिए, घर वालों के दुख के, अपनी तकदीर के, बहुत सारी जीवन के अंदर की जटिलताएं हैं, बहुत जटिलताएं। उन जटिलताओं के अंदर में अपने से पूछो कि मैं भी कहीं क्लिष्ट तो नहीं हो गया। क्लिष्ट मानी कड़वा। कभी कभी जब ज्यादा परिस्थितियां सिर पे आती है ना तो इंसान बड़ा कड़वा हो जाता है, उसका बिहेवियर कड़वा, उसके बात करने का तरीका कड़वा, बहुत कुछ उसके अंदर में आपको चेंजेस दिखाई देंगे। तो सरलता कब होती है, जब जीवन की कठिनाइयों के आने के बाद भी वो उनके बीच में सरलता से निकल जाता है। कितनी भी दिक्कतें आती हैं, कितनी भी बातें आती हैं, वो उन सब बातों के बीच में से निकलता जाता है, निकलता जाता है, निकलता जाता है, और सारी कठिनाइयों से, सारे दुखों से वो निकल जाता है। तो जब वो सारी कठिनाइयों से निकलता हुआ निकल जाता है तो आप ये बताओ कि कैसे उसके जीवन के अंदर में शुद्धता नहीं आएगी, पवित्रता नहीं आएगी। तो ये दो शब्द अपने भीतर में याद रखना, एकांत देश में रहने वाला और शुद्ध देश का वासी।
और तीसरा बोला इंद्रिय निग्रह, समस्त इंद्रियों में ब्रह्म का वासा हो। समस्त इंद्रियों जितनी भी आपकी इंद्रियां उसमें ब्रह्म की स्थिति होवे, ब्रह्म का वासा होवे। मन कभी भी इधर उधर कहीं पर भी न जाए, हमेशा अपनी आत्मा में टिका हुआ, हमेशा ज्ञान के देश में टिका हुआ। इधर उधर उसका माइंड कहीं पर डिस्टर्ब हो ही नहीं, हो ही नहीं। और जब माइंड डिस्टर्ब नहीं होता कहीं पर भी, तो वो एकाकार वृत्ति में क्या करता है, गुरु के प्रीत में अपनी प्रीत को लगा के रहता है। तो ये तो हो गया आपके भगवत गीता। अब ये रमन महर्षि को हम पढ़ रहे थे, बड़े दादा भगवान की डायरी। आज 3-4 पॉइंट पढ़ रहे हैं। शांति के खोजी को अशांति का कारण अपने अंदर ही खोजना चाहिए और इस प्रकार उसका निवारण करना चाहिए। 17, अहंकार सहित वैराग्य का कोई मूल्य नहीं है, जबकि अहंकार रहित होकर सब पदार्थों में रहना भी कुछ अर्थ नहीं रखता। दोनों बातें अपनी अपनी जगह समझने की है कि शांति का जो खोज करता है, जो शांति की जिसको तलाश है, उसको ये ढूंढना चाहिए कि अशांति मुझको आई कहां से। मेरे गलत विचार, मेरी किसी से गलत या ज्यादा अपेक्षाएं, ज्यादा उम्मीदें, ये मुझे दुख देती हैं। मैं कहां से दुखी हो रहा हूं, क्योंकि ज्ञान कभी किसी को दुख नहीं देता। सच्चे विचार, सही विचार कभी किसी को दुख नहीं देते। तो दुख का कारण जरूर कुछ ना कुछ गलत है, कुछ ना कुछ गलत सोचा है, कहीं रुक गए हैं, कभी किसी के लिए कुछ कर्म बना लिए हैं। ये सब दुख के कारण अपने अंदर ही छिपे हुए हैं। तो पहले अगर शांति चाहिए तो अशांति का कारण तुमको ढूंढना पड़ेगा। आप कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, मेरे पेट में दर्द है, तो वो पेट का दर्द नहीं ढूंढता, पेट के दर्द का कारण ढूंढता है। वो सब पूछेगा, नींद आती है, पेट साफ होता है, खाना हजम होता है, सब चीजें पूछेगा। और यदि उसको कुछ भी पकड़ में नहीं आता तो वो क्या करेगा, आपको अल्ट्रासाउंड में भेजेगा, जाके अल्ट्रासाउंड करा के आओ, सीटी स्कैन करा के आओ, MRI करा करके आओ। वो तरह तरह की खोजनाओं में भेजता है, यानी डॉक्टर खोज करता है। और पहले समय के जो नाड़ी वैद्य होते थे, नब्ज देकर बता देते थे कि तुम्हारे अंदर कफ है, वायु है, पित्त है, क्या कुपित है, वो उसको बैलेंस करते थे, उसको ठीक करते थे। तो बस इतना जब तुम समझ जाओगे कि अशांति का कारण मेरा अहंकार है, मेरी इच्छा है, मेरी दूसरों से उम्मीदें ज्यादा हैं, मैं किसी से उम्मीद करता हूँ कुछ अच्छा करके कि ये तो मेरे लिए कुछ अच्छा सोचता भी नहीं। तो दादा भगवान की बात हमें बहुत अच्छे से अच्छी लगी थी, तभी तुम्हें बता रहे हैं। दादा भगवान ने कहा कि अगर कोई तुमसे देह की बात नहीं पूछता, मान लो आप कभी बीमार थे और किसी से आपका आमना सामना हो गया, हेलो हाय कैसे हो, हरिओम, और उसने ये भी नहीं पूछा कि तुम 2 हफ्ते कहाँ गैप थी, तो तुम्हारे मन के अंदर एक बहुत ठुकर लगती है। इसने ये भी नहीं पूछा, अरे एक बार तो पूछ लेती, फोन तो नहीं किया, अता पता तो नहीं किया, पर सामने मिलने पर भी नहीं पूछा। तो दादा भगवान ने एक अच्छी बात बताई कि जब कोई तुमको देह याद नहीं कराता है तो तुमको उसका शुक्राना मानना चाहिए। और दूसरी बात, अगर उसने तुमसे नहीं पूछा तो तुमको भी तो एक छुट्टी मिल गई कि आइंदा से तुमको भी उसके लिए कोई ख्याल रखने की, कुछ पूछने की कोई जरूरत नहीं, उसने तुमको भी अपने से आजाद कर दिया ना, तो भलाई हो गई। अगर तुम्हारे पास में कोई बर्थडे विश करने नहीं आता है, घर में नहीं आया या उसने बात नहीं की, तो तुम भी तो छूट गए कि अगली बार उसको तुम बर्थडे विश करो। दुनिया से छूटना है तो अगर दुनिया तुमको छोड़ती है उसका शुक्राना मानो, अगर नहीं छोड़ती है तो अपने भीतर से छूटने की कोशिश करो कि जितना ज्यादा हो सके हम दुनिया से, दुनिया की बातों से, दुनिया की गलत फहमियों से, दुनिया के लोगों से अपने को हम परे कर सके। एक एक से उम्मीद रहती है, कितना भी तुमको उम्मीद तो हम किसी से नहीं रखते हैं, हम तो अपना केवल कार्य करते हैं। ये एक डायलॉग बाजी होती है, हकीकत में डायलॉग बाजी होती है। एक माँ भी बच्चे को जन्म देने के बाद कितनी बार उसको याद कराती है, तुम्हारे लिए मैंने ये कष्ट सहे, तुम्हारे लिए ये किए, या कहते चले जाओगे आजकल नेकी का जमाना नहीं है, हमने इतना खर्च किया, हमने अपना अकाउंट खाली किया, हमने तुम्हारी पढ़ाई पर खर्च किया, हमने तुम्हारी नौकरी के लिए इतना पैसा दिया था गवर्नमेंट को, तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब के लिए। बहुत कुछ मनुष्य अंदर में याद रखता है और अपने बच्चों की स्थिति को भी उनको याद कराता है। पर खुदा ने खास्ता उनकी एक अदद बीबी आ गई, उसने 25 घंटे में उसको अपना बना लिया, माँ गलत हो गई। हर बात में माँ गलत है, हर बात में गलत, में तो गलत है ही पर सही में भी गलत है। तब जो अंदर को दुख होता है ना, तकलीफ होती है ना, उस दुख को तुम फील कर चुके हो। अपनों के दुख से हर एक व्यक्ति निकला है,
कि जिनके लिए मरो, जिनके लिए कटो, जिनके लिए जान दो, जिनके लिए जीवन दो, जिनके लिए सोचो, जिनके लिए तन मन धन के लिए उनके ऊपर वार दो, वही जब तुमसे अगर उल्टा चले तो तुम्हें तकलीफ होती है। पर क्यों होती है ये सोचना, क्योंकि उससे तुमने उम्मीद रखी कि इससे मेरे को उम्मीद नहीं थी। मंसूर की एक बात आती है कि मंसूर को सूली पर चढ़ा देते। मंसूर के जो सूफी संत होके गए, उनकी बड़ी कहानियां विचित्र विचित्र। उन्होंने जिंदगियों में जितने दुख सहन किए, परमात्मा के इश्क में, निराकार के इश्क में, साकार का इश्क तो था ही, पर निराकार को धरती पर उतार कर साकार कर दिया उनके इश्क में। उस इश्क की कल्पना भी अगर आप करोगे तो आप अंदर से सिहर जाओगे, अंदर से तकलीफ में आ जाओगे, और आपको लगेगा कि कैसे उन्होंने इतना इश्क परमात्मा से किया। मंसूर कहते हैं कि शम्स तबरेज का बेटा था, हालांकि शम्स तबरेज का विवाह नहीं हुआ था। यह भी एक कहानी एक अलग टाइप की है, कोई बात नहीं। उन्होंने जैसे उसको पूरा अपना ज्ञान दिया, तो उत्तराधिकारी जो भी होता है वो भी बेटा कहा जाता है। तरह तरह की किंवदंतियां उनके जन्म के बारे में। पर शम्स तबरेज को ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उसको समझे, जो उसको पढ़े। तो मंसूर उसके जीवन में आया, और जैसे उसका एक उत्तराधिकारी बना। ज्ञान का भी कोई उत्तराधिकारी बने ना, गुरु का कोई उत्तराधिकारी बने, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और गुरु किसी को माने, अंदर से समझे कि ये वास्तव में ज्ञान के लायक है, ये वास्तव में अपनी स्थिति को प्राप्त हो चुका है। तो जब ऐसा उत्तराधिकारी मंसूर ये बना, तो मंसूर भी पूरे दिन कहता था अनल हक, अनल हक, अनल हक। तो उसके शिष्य ने एक दिन उसको बोला, उसका शिष्य था जुनैद, बहुत नाम उसका मशहूर है। वो भी आगे चल करके बहुत परम ज्ञानी बना, सत्यनिष्ठ बना, और उसने गुरु के नाम को बहुत ऊंचा किया। शिष्य वही जो गुरु के नाम को ऊंचा करे और अपने नाम को गुम करे। जो अपने नाम का जयकारा लगाए वो शिष्य नहीं, वो तो खुद ही गुरु है। और वो गुरु भी नहीं, वो गुरु घंटाल है। वो अपने घंटियां बजवाता रहता है, मेरे नाम के घंटे बजाओ। और जिसने उसके नाम के जितने जयकारे लगाए उसकी सीट आगे है, जिसने कम जयकारे लगाए उसकी सीट पीछे है। हरा वाला दी जाए, कारा वाला दी जाए, सच्चाई घंटालों के बीच में छिप जाती है। गुरु घंटालों के बीच में सच्चे लोग भी छिप जाते हैं। तो जुनैद को उसने बहुत प्रेम किया था मंसूर ने। जुनैद उनको अक्सर कहता था कि मेरी आपको एक सलाह है कि आप जब अनल हक कहते हैं तो सबके सामने मत कहिए, क्योंकि वो टाइम ऐसा था जब अनल हक नहीं कह सकते थे। अनल हक का मतलब होता था अहम ब्रह्मास्मि, जो हम संस्कृत में बोलते हैं मैं वो ब्रह्म हूँ, उसी को ही अपनी उर्दू भाषा में, फारसी भाषा में वो अनल हक कहते थे। तो अनल हक उस समय का जमाना था क्या कहने का, इनल हक। वो हक है, यानी वो हक ऊपर आसमान में। हक जो है यानी जो सत्य है, वास्तविकता, ब्रह्म है, वो ऊपर है, वो इनहल हक। उन्होंने इनहल को हटा करके अनहल कर दिया। शम्स तबरेज की भी खाल कुत्तों से नचवाई गई थी, कुत्तों से। उसके शरीर पर गीला गुड़ लगा दिया गया था, और कुत्तों को गुड़ बड़ा पसंद है। वो अक्सर करके गुड़ रोटी आपको भी बताती है ज्योतिषी कि कुत्ते को जाके गुड़ और रोटी खिलाओ। तो तुमने कभी पूछा नहीं कि गुड़ क्यों खिलाएं, चीनी भी तो खिला सकते हैं, लेकिन उनको गुड़ बहुत पसंद है, गुड़ की सुगंध की ओर आकर्षित होते हैं। तो जैसे ही कुत्तों के ऐसा उसके शरीर के ऊपर गुड़ गीला करके लिपटाया गया, और चंद शिकारी कुत्ते उसके पीछे छोड़ दिए। उसके शरीर को नोच नोच करके कुत्तों ने खाया। कितनी बड़ी ये एक उनकी कुर्बानी, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर से कभी भी रब का नाम नहीं छूटा। उनकी जबान से एक ही शब्द निकलता रहा, इनल हक, अनल हक, अनल हक। वो सत्य मैं हूँ। मार पड़ती रही, चोटें पड़ती रही, पर अनल हक कभी नहीं छूटा। तो जुनैद कहता है अपने गुरु मंसूर को कि आप सबके सामने इनल हक कह दिया करिए, जब आप अकेले होते हैं तो अनल हक कह दिया करिए। बोला मुझे यही नहीं पता कि मैं सबके साथ कब हूँ और मैं अकेला कब। मैं हर वक्त अपने को अकेला समझता हूँ कि मेरे साथ केवल परमात्मा है, मैं लोगों की भीड़ को देख ही नहीं पाता। आखिरकार जब उसको भी सजा मिलती है, सजा क्या मिलती है कि उसको सलीब पर चढ़ाते हैं, उसको कीलों से ठोका जाता है, कीलों से ठोका जाता है। तो मंसूर को भी जिस वक्त में ऐसा सजा दी जा रही है, उसको पूरी की पूरी तरीके से कीलों से ठोका जा रहा है, तो पहले एक घोषणा की गई कि जितने लोग भी खड़े हैं वो अपने हाथ में पत्थर उठाएं और मंसूर को पत्थरों से मारे। उसके दोनों हाथ लकड़ी के ऊपर लटके हुए, जैसे तुम उनको देखते हो, क्राइस्ट को देखते हो, उनको कीलों से ठोक दिया गया।
अब सजा कौन सी है कि सब मिलकर के इसके ऊपर पत्थर मारे। तो सब उसके ऊपर पत्थर मारना शुरू करते हैं, और भीड़ में अगर कोई नहीं मार रहा है तो वो उनको बहुत भूलते थे, बहुत मारते थे, उनको कोड़े लगते थे कि तुम इनके शिष्य हो तभी नहीं मार रहे हो, तुम इनको मानते हो तभी नहीं मार रहे हो, क्योंकि इससे उनकी पहचान हो रही थी कि इनके विरोधी है या इनके सहयोगी। तो सबने पत्थर मारने शुरू किए। जब भीड़ में उनका प्रिय शिष्य जुनैद भी खड़ा था, वो अपने गुरु को भी देख रहा है, सब चीजों को देख रहा है, लोग पत्थर मार रहे हैं। तो जब लोग पत्थर मार रहे हैं तो इधर उधर से लोगों ने घूर के उसको देखा कि तुम क्यों नहीं पत्थर मार रहे, इसका मतलब तुम उसके अनुयायी हो, यू आर द फॉलोअर। अब धीरे से उसने क्या किया, वो अपने साथ में एक रुई का गोला बना करके लेके आया था, और उसको ऐसे रंग दिया था जैसे कि वो पत्थर, उसको पहले ही पता था कि ये सब चीजें होगी, पत्थरबाजी का अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि मंसूर के ऊपर सबको पत्थर मारने हैं। वो घर बैठता, उसका दिल नहीं किया कि मैं घर बैठूं, वो चला गया। अब चला गया तो अपने साथ में रुई का गोला, उसके ऊपर मिट्टी का रंग लगा के गया। तो जब सब पत्थर मार रहे थे तो उसने भी उठा करके वो रुई का गोला मंसूर की तरफ फेंका, मंसूर की तरफ फेंका, और मंसूर ने उसको आंख उठा करके देखा। देख करके फिर उनकी आंखों से टप 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 आंसू बहने लगे। तो जुनैद समझ गया कि इतनों ने पत्थर मारा, गुरु को दुख नहीं हुआ, लेकिन मैंने रुई का गोला मारा तो गुरु को इतना दुख हो गया। कारण क्या? जब सब चले गए और अकेला उनका शरीर काफी जर्जर हो चुका था, अभी मृत नहीं हुआ था, उसके पास वो जुनैद जाकर के बहुत रोए। तो मंसूर ने पूछा कि अब रोने का क्या कारण है, पत्थर तो तुम मार ही चुके ना। बोला गुरुदेव मैंने पत्थर नहीं मारा था, वो रुई का गोला था। बोला तेरा रुई का गोला अनेक लोगों के पत्थरों से ज्यादा भारी था। बोला लेकिन मैं क्या करता, मैं भी तो भीड़ में खड़ा था। बोला तू भी सलीब पर लटकता और क्या होता, यही तो होता ज्यादा से ज्यादा। तू मेरा प्यारा था, तू यदि मेरे साथ इस सलीब पर ही लटक जाता तो इससे ज्यादा होता क्या। तो आज रहा नहीं गया तो देना तुझसे पूछते हैं। बोलते इतनों की चोट आपको नहीं लगी, मेरी क्यों लगी। बोला क्योंकि तुमने मुझको समझा था। जो समझता है यदि वो चोट मारता है तो उसकी चोट ज्यादा असर करती है। अब यहाँ ये मत सोचना कि मंसूर की उसमें कोई इच्छा थी, कोई उम्मीद थी। अगर तुम कभी भी गुरु के ऊपर कोई बात उठाते हो, उंगली उठाते हो, और गुरु को समझने के बाद में उठाते हो, तो इसमें तुम दोषी हो, तुम दोषी कहलाते। फिर वो दूसरा प्रश्न उससे पूछता है कि मेरे को एक बात और भी बता दीजिए, शरीर आपका जा रहा है, मेरा भी चला जाएगा, लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ कि आपका चेहरा पीला पड़ता जा रहा है, और आप अपने हाथों से जो रक्त बह रहा है अपना चेहरा आगे लेते आ रहे हैं, और रक्त से अपने चेहरे को रंग रहे हैं, क्या कारण है। बोला जब परवरदिगार ने मेरे को शरीर दिया था तो लालो लाल चेहरा दिया था। मैं नहीं चाहता कि उसका जिस्म मैं पीला करके लेकर के जाऊं और उसको बताऊं कि दुनिया वालों ने मुझे इतनी तकलीफ दी, मैं क्यों ऐसा करूं। मैं बिल्कुल ऐसा ही लालो लाल चेहरा रखना चाहता हूँ जैसा जन्म के समय। तो धन्य ऐसी मंसूर की भक्ति। अल-इलाज मंसूर उसका पूरा नाम था। तो जो सूफियों की भक्ति में जो उन्होंने इतना रोया है, इतनी जुदाई को महसूस किया, अपना जीवन का हिज्र, हिज्र यानी जुदाई जो उनके जीवन की रही, उसमें भी वो एक सार रहे। उन्होंने कभी भी कुछ भी चाहा नहीं। उनको सूली मिली तब भी कुछ नहीं चाहा, उसको कबूल किया। उनको प्रेम मिला, उनको लोगों ने कंधे पर उठाया, तब भी उन्होंने उनके लिए कभी कुछ नहीं कहा। तो ऐसे ही अपने जीवन को बनाए कि किसी के भी शब्द, किसी की भी बातें न लगे। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का जो तुम्हारा निग्रह है, यानी इंद्रिय बाहर क्यों न जाए, इंद्रियों का मुख अंतर मुख हो जाए, अंतर्मुखता की तरफ हो जाए। बाहर के कान अंदर की ओर आ जाए, अंदर की आवाज को सुने। बाहर की आंखें अंदर चली जाएं और भीतर बैठे परमात्मा को टोल नहीं टोल। वो तो कोल नहीं कोल, वो तो नजदीक का नजदीक है, लेकिन फिर भी टोल नहीं टोल, उसको तू समझ तो सही, उसको प्राप्त तू कर। तो ये अंतर्मुक्ता होना। फिर अहंकार सहित वैराग्य का कोई अर्थ नहीं है। आगे की पॉइंट है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट है रमन महर्षि की, और दादा भगवान को भी अलग अलग पॉइंट लिखने का एक जैसे बड़ा शौक होता था। वो एक अलग पॉइंट ही इतना बड़ा है कि उसके ऊपर अगर एक हफ्ता भी सत्संग हो ना, एक महीना भी, तो कम। जैसे अभी कई पॉइंट है कि तुमने वैराग्य किया, लिया, लेकिन अहंकार सहित लिया, भक्ति नहीं की, वैराग लिया, दुनिया को छोड़ा, तो उसका कोई मीनिंग नहीं, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि तुमने संसार छोड़ा अपने अभिमान से। एक गुरु ने अपनी 7 लाख की उनकी लॉटरी निकली थी, उसको लात लगाई, तो जहां भी सत्संग करने के लिए जाता था
आपने भाषण में एक बार जरूर ये जतला किया था, मैंने अपने गुरु के लिए ना 7 लाख रुपए की लॉटरी को लात लगाई। कई बार सुनने के बाद मैं एक कोई दादा भगवान जैसे ही शिष्य होगा जो तुरंत जवाब देता हो, जो तुरंत जवाब देते हम समझ जाते हैं इन्होंने ज्ञान को समझा। जो चुप करके बैठे रहते गूंगे बहरे, तो लगता है कि इन गूंगे बहरों को कितने दिन हम सत्संग सुनाए और क्यों सुनाए। इससे अच्छा है कि उनको सत्संग क्यों ना सुनाए जो कन्वर्सेशन करें, बातचीत करें, जिनको सत्संग की चाहत हो, जिनके अंदर क्वेश्चन आंसर की चाहत हो, जो क्वेश्चन करे आंसर समझे, फिर आंसर पर भी क्वेश्चन करे, फिर क्वेश्चन फिर आंसर, फिर करते 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 फिर तत्व की स्थिति को समझें और समझ करके धारण करें। तो एक उनके भीड़ में शिष्य आके बैठा था, श्रोता, बोला गुरुजी मैं ये बात आपकी कई बार सुन चुका हूँ, क्या आपने 7 लाख की लॉटरी को लात लगाई, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? बोला मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं, पर मेरे को एक संशय है। संशय ये कि शायद आपकी लात ठीक से लगी नहीं, क्योंकि अगर ठीक से लात लग गई होती तो याद नहीं होता। गुरु के लिए क्या छोड़ा ये याद कब आता है? जब अहंकार जीवित रहता है। मैंने दुनिया छोड़ी, मैंने शादी छोड़ी, मैंने नौकरी छोड़ी, मैंने इसको छोड़ा, मैंने इसको छोड़ा, मैं घर नहीं देखती थी, मैं कुछ नहीं देखती थी, मैं इतने इतने घंटे चली जाती थी, तो कोई किसी और के ऊपर उपकार किया या अपने ऊपर उपकार किया? तो जो वैराग्य या त्याग अहंकार से किया वो त्याग या वैराग्य नहीं, वो केवल एक दिखावा है। तो इसीलिए मन से अपना इतना वैराग्य रखें, मन से अपने को इतना ऊपर करते जाएं, इतना ऊपर करते जाएं कि मन में से सारी दुनिया के प्रति खटास आती चली। खटास मान नफरत नहीं, रियलिटी कि सब जगह चालनहार। अभी भी ऐसा पीरियड जो आपके सामने गुजरा है और गुजर रहा है, अगर इस पीरियड में भी अगर तुम सब जगह चालनहार नहीं समझोगे, माया को सत्य समझोगे, क्या रुपया कोई साथ लेके जा रहा है, पैसा साथ लेके जा रहा है, सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। अच्छी अच्छी साड़ियां तुम्हारी रखी हुई हैं, लेकिन वो सब तुम्हारी साड़ियां बेकार है, किसी भी काम की नहीं। क्यों किसी काम की नहीं? क्योंकि अब तुम उनको पहन नहीं सकते, अब तुम्हारे में खड़े होने की पावर ही नहीं कि तुम खड़े हो पाओ, तुम्हारी चॉइस ही नहीं रहेगी। लेकिन लोभ इतना कि मरते दम तक भी उसको अपने हाथ से निकाल कर नहीं देंगे। मरने के बाद जिसको देना दे दो। हम कैसे दे दें? मान लो हम जी गए तो, हम ठीक हो गए तो पहनेंगे, फिर पहनेंगे, फिर पहनेंगे। अरे तुम्हारे कपड़े टाइट हो गए हैं, तुम दे दो किसी को। नहीं हम शायद दुबले हो जाए, अब फिर क्या दुबले हो जाओगे? दुबले तो मोटे होते तो बहुतों को देखा है, मोटे से दुबले होते भी देखते हैं, फिर वो वापस फैल जाते हैं, कुछ ना कुछ करके दुबले हो जाते हैं, फिर वो चीजें भीतर से निकल जाती है, फिर मोटापा आता है। तो एक बार जो शरीर की स्थिति बन जाती है तो बन जाती है, लेकिन मन कितना अटका रहता है। अरे ये सूट तो बनारस से लेके आए थे, ये तंची का तो मिलता नहीं है, ये तो कांजीवरम की साड़ी है, ये तो बनारस की हेवी सिल्क है, आजकल इतने ग्राम की सिल्क मिलती का। मन तो अटका पड़ा है तुम्हारी सब चीजों में। शरीर छोड़ते समय कहाँ कहाँ पर तुम्हारा मन जाएगा इसका तुम्हें पता है? इसलिए जीते जी नान पदे से मूड, मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसी स्थिति में आके रहो कि मेरा कुछ भी नहीं है लेकिन मेरा सब कुछ है, क्योंकि मैं सबको एंजॉय करता हूँ लेकिन पर किसी में फंसता नहीं।